ये बात है आज से करीब 30 लाख साल पहले की। इस वक्त हमारे समुद्र में सिर्फ मेगलोडॉन नाम के इस जीव का राज हुआ करता था। ये जीव उस समय साइज में इतने बड़े हुआ करते थे कि अगर हम इनके सामने एक 4 स्टोरी की बिल्डिंग भी लाकर खड़ी कर दें तब भी ये जीव उनसे कई फुट लंबे ही होंगे। और जो बात इनको सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती थी वो थे इनके जबड़े, क्योंकि ऐसा माना जाता था ये अपने जबड़े की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ी आसानी से 1,80,000 न्यूटन की फोर्स से चबा सकती थी। जिसे अगर हम आसान भाषा में कहें तो ये मेगलोडॉन जीव एक कार को भी बड़ी ही इजीली अपने दांतों की मदद से तोड़ सकते थे। साथ ही साइंटिस्टों की माने तो इनका जबड़ा इतना बड़ा हुआ करता था कि इसके अंदर बड़ी आसानी से 3 से 4 लोग फिट हो सकते थे। साथ ही इनके जबड़े में कुल 270 दांत मौजूद थे और हर एक दांत का साइज 18 सेंटीमीटर के आसपास का हुआ करता था। और मैं आपको बता दूं, एक नॉर्मल इंडियन मेल के हाथ के इस वाले पार्ट का साइज भी 18 सेंटीमीटर का होता है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा ही सकते हो कि इनके दांत कितने बड़े हुआ करते थे। और दोस्तों, आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि अगर किसी दुर्घटना में इन 59 टन से भी ज्यादा वेट वाली मेगलोडॉन का दांत टूट जाए तो वो सिर्फ 2 से 3 दिनों के अंदर ही वापस आ सकता था। साथ ही साइंटिस्टों की माने तो मेगलोडॉन के कुल जीवन काल में 40,000 से भी ज्यादा दांत फॉर्म होते हैं। और दोस्तों, मेगलोडॉन की इसी काबिलियत के चलते मेगलोडॉन को न सिर्फ उस टाइम का बल्कि समुद्र में पाई गई अब तक की सबसे खतरनाक शार्क माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी मेगलोडॉन की इन सब काबिलियत को सुनकर आपके दिल में एक ख्याल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर जब ये जीव साइज में इतने बड़े और ताकतवर हुआ करते थे तो आखिर 30 लाख साल पहले ऐसा क्या हुआ जिसने इनका अंत कर दिया। और दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है क्या होता अगर मेगलोडॉन कभी भी एक्सटिंक्ट नहीं हुई होती। और दोस्तों, इफ दिस हैपन के आज के इस एपिसोड में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और बिना कोई वक्त जाया करे चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अगर बात करें इनके अंत के बारे में तो मेगलोडॉन के अंत को लेकर हमें हमारे साइंटिस्टों द्वारा कई सारी थ्योरी दी गई है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही ऐसी थ्योरी है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और लॉजिकल मानी जाती है। और वो थ्योरी ये है कि इन मेगलोडॉन शार्क को जिंदा रहने के लिए रोजाना ही गर्म इलाके और 1 टन से भी ज्यादा खाने की जरूरत होती थी, जो इन्हें आज से करीब 30 लाख साल पहले समुद्र में सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहा था। लेकिन इसके कुछ वक्त बाद जिन भी इलाकों में ये मेगलोडॉन शार्क रहा करती थी उन इलाकों में बहुत ही तेजी से ठंडी बढ़ने लगी, जिस वजह से इन्हें ना चाहते हुए भी जिंदा रहने के लिए इन इलाकों को छोड़कर दूसरे गर्म इलाकों में जाना पड़ता है। लेकिन जब ये जीव वहाँ पहुँचते हैं तब इन्हें पता चलता है कि वहाँ पर इनके खाने के लिए बहुत ही कम मछलियाँ बाकी है, जिस कारण उस समय मेगलोडॉन के लिए वो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि अगर वो वापस जाते तो उन्हें ठंडी मार देती और यहाँ रुकते तो इन्हें भूख मार देती। लेकिन मेगलोडॉन ने इसी इलाके में रुकने का फैसला लिया और अपना पेट भरने के लिए अपनी ही प्रजाति की छोटी मछलियों को खाने लगी, जिससे इनका काम कुछ समय तक तो चल गया। लेकिन कुछ वक्त बाद ये छोटी मछलियाँ भी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, जिसके बाद इनके खाने के लिए कुछ नहीं बचता और इसके चलते मेगलोडॉन की पूरी प्रजाति का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि क्या होता अगर मेगलोडॉन किसी तरह इस घटना से बच जाती और किसी तरह वापस से जहाँ ये जीव पहले रहा करते थे वहीं पहुँच जाते। तो अगर ऐसा कुछ हुआ भी होता तब भी मेगलोडॉन के लिए आगे की लाइफ काफी ज्यादा चैलेंजिंग होती, क्योंकि जब ये मेगलोडॉन नाम के जीव 30 लाख साल पहले एक्सटिंक्ट हुए थे तब शार्क की एक और प्रजाति जिसका नाम था द ग्रेट व्हाइट शार्क, उनकी संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जो मेगलोडॉन के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकती थी। क्योंकि भले ही मेगलोडॉन इनसे साइज और ताकत के मामले में कई ज्यादा बड़ी हुआ करती थी, लेकिन इनकी संख्या द ग्रेट व्हाइट शार्क के सामने कुछ भी नहीं थी, जो चाहे तो मेगलोडॉन को वापस से अंत कर सकते थे। खैर चलिए, अब हम जानते हैं मेगलोडॉन के समुद्र में होने से हमें कितना प्रभाव पड़ता। तो जैसे कि आपको पता होगा, मेगलोडॉन नाम की ये शार्क समुद्र की गहराइयों में ही पाई जाती थी, जिसके चलते मेगलोडॉन जमीन में रह रहे लोगों को ज्यादा इफेक्ट नहीं करती। हाँ, मेगलोडॉन के समुद्र में रहने के चलते फिशिंग करना इम्पॉसिबल हो जाता, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेगलोडॉन रोजाना ही 1 टन से भी ज्यादा मछलियों को खाया करती थी, जिसके चलते समुद्र में मछलियों का अमाउंट बहुत ही ज्यादा कम हो जाता। साथ ही मेगलोडॉन के समुद्र में रहने के चलते लोग अब शिप का यूज करना कम कर देते, क्योंकि जब शिप समुद्र में होती तब उसमें मेगलोडॉन का अटैक का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता। और ये भी हो सकता था कि मेगलोडॉन के डर के चलते पास्ट में कभी शिप का इन्वेंशन हुआ ही ना होता। और अगर शिप का इन्वेंशन नहीं हुआ होता तो आज हमारी दुनिया कैसी होती, ये जानेंगे हम इफ दिस हैपन के किसी और एपिसोड में। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अभी तक अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लें। और अगर आपको हमें कुछ सजेशन देना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल आपके लिए हमेशा खुला हुआ है,
आपको दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आपने इन दोनों वीडियोस में कोई वीडियो नहीं देखी तो उसे भी देखना मत भूलना। और गाइस, मैं मिलूँ आपसे ITH के अगले एपिसोड पर। तब तक के लिए गुड बाय और वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।